हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज डिटरमिनर। तो बच्चों, डिटरमिनर्स, इससे पहले हमने करा था पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो उसमें आपने एक पढ़ा था डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। आपके आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफाइड। आर्टिकल्स आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। आर्टिकल्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चों? 2 होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए एन। सिमिलरली पॉसेसिव क्या होते हैं? ही इज और ऑन जिसमें ऑनरशिप पता चलती है उसको हम कहते हैं पॉसेसिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है बच्चों दिस दैट दीज दोज। क्लियर? सिमिलरली क्वांटिफायर मीन्स होता है सम क्वांटिटी, अबाउट सम क्वांटिटी, इनडेफिनेट क्वांटिटी, सम, लिटिल, फ्यू, मच। राइट? तो इस तरह से हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स को कहाँ यूज करते हैं और कहाँ नहीं यूज करते हैं। पहले भी आपने पढ़ा होगा, बट आज जो है हम डिटरमिनर्स, क्योंकि ये क्या है, आर्टिकल्स आपके एक टाइप के डिटरमिनर्स है। क्लियर? तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। राइट? तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको क्लियर कराएंगे द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर। तो व्हाट आर डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स आर दोस वर्ड्स, जैसे आपको पता है आर्टिकल्स हम कहाँ यूज करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन। तो डिटरमिनर्स की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? डिटरमिनर्स आर दोस वर्ड्स that are prefixed before nouns to determine their meaning. They can be divided into the following. तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, तो डेफिनेशन क्या है बच्चों? डिटरमिनर्स आर दोस वर्ड्स that are prefixed before nouns to determine their meaning. Clear? They can be divided into the following types. First one is your articles. तो articles भी बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है indefinite article, जिन्हें हम बोलते हैं a और n, और definite article होता है आपका 2। लेटर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है बच्चों ये आपके? एक है आपका डेफिनेट और दूसरा क्या है आपका? इनडेफिनेट। सॉरी, indefinite next is the definite. दो is definite article when we, जब हम किसकी बात करते हैं? पर्टिकुलर स्पेसिफाई करते हैं, कोई पर्सन की बात करते हैं, थिंग की बात करते हैं या प्लेस की बात करते हैं, इन दैट केस वी यूज डेफिनेट आर्टिकल दो। राइट? सिमिलरली डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दीज, दैट, दोस। अगर हम किसी सिंगुलर थिंग की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? दिस, राइट, और दैट। तो दिस कहाँ यूज करते हैं? व्हेन द थिंग इज क्लोज टू द स्पीकर। दैट सिंगुलर होता है, बट व्हेन कब यूज करते हैं? व्हेन द थिंग इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। सिमिलरली दीज और दोस प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर पॉसेसिव, माई, ओन, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, जिसमें ऑनरशिप पता चलती है, उसमें उसको हम कहते हैं पॉसेसिव डिटरमिनर। नेक्स्ट है indefinite या quantifier, some, any, much, many, little, few. All these are your indefinite determiners. All, each, every, both, neither, either, other, another. तो ये जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं ये सारे क्या हैं बच्चों? आपके डिटरमिनर हैं, जिनको हम कहाँ यूज करते हैं? प्रीफिक्स बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बताया गया है कि यहाँ पे डी इज फॉर डिटरमिनर। डी किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? डिटरमिनर। तो डिटरमिनर आर ऑफ 4 टाइप्स: आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। तो आर्टिकल्स ए एन दो, तो इस तरह से भी लिखेंगे आप, तो आपको लर्न हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं तो दिस, दैट, these, those। अगर हम पॉसेसिव की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया ऑनरशिप, माई,
योर, आर, हिज, etc। अब यहाँ पे ऊपर लिखे हैं, यहाँ से आप देख लें। सिमिलरली इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स या क्वांटिफायर की बात करते हैं, क्वांटिटी की, तो सम, few, little, etc ऑलरेडी रिटन हियर। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी कि आर्टिकल्स ए एंड द डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज पॉसेसिव माई, योर, आर, हिज, और क्वांटिफायर सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, राइट। तो डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? अगर आपसे कोई पूछेगा कि फाइंड आउट द डिटर्मिनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें से आपको बोलते हैं डिटर्मिनर्स फाइंड आउट करते हैं, तो आप उसमें से आर्टिकल्स को भी निकालेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स भी क्या हैं? आपके डिटर्मिनर्स हैं। पॉसेसिव भी आपके डिटर्मिनर्स हैं, और डिमॉन्स्ट्रेटिव या क्वांटिफायर अगर यूज हुए हैं तो वो भी आपके क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों कि कोई भी सेंटेंस में अगर यहाँ पे आर्टिकल या डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव या क्वांटिफायर्स यूज हैं तो उनको आप वहां से फाइंड आउट करके बताएंगे कि ये कौन से टाइप का डिटर्मिनर है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? डेफिनेशन पढ़ी, डिटर्मिनर की डेफिनेशन क्या होती है। Those words that are prefixed before nouns to determine their meaning, they can be divided into 4 articles: demonstrative, possessive and quantifiers. Clear? नेक्स्ट है बच्चों आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आप जो है पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स होते हैं भाई ए, एन, द आर्टिकल्स होते हैं, बट कहाँ यूज करते हैं बच्चे? कई बार कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों, HOUR लिखा रहता है तो आपको लगता है कि भाई ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट। तो बच्चों क्या होता है? ऑनेस्ट नहीं होता है। क्यों होता, क्यों नहीं होता बच्चों? एन ऑनेस्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन हमें देखना है। प्रोनाउंसिएशन क्या है? साउंड क्या करता है? ये वोवल साउंड करता है, और एच क्या है? यहाँ पे साइलेंट है, वोवल साउंड है, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एन ऑनेस्ट। क्लियर? तो यही जो थोड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको माइंड में रखनी है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द टू इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए और एन। द डेफिनेट आर्टिकल क्या है बच्चों? दो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट आर्टिकल इज योर ए एंड डेफिनेट आर्टिकल इज योर द। For indefinite articles, you can use either of them depending upon the sound. तो अभी आपको क्या देखना है? आपको ये नहीं देखना है कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या आर्टिकल वोवल से स्टार्ट हो रहा है। आपको क्या देखना है? साउंड देखना है कि साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर, कि फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है। जैसे अभी मैंने बताया ऑनेस्ट है या आर है, तो हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों? एच इज योर साइलेंट। तो हम यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? वोवल साउंड हो रहा है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? एन को यूज करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आपका आ रहा है तो आप क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो सारे बच्चों को पता होगा कि 26 हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स, जिसमें से 5 आपके क्या होते हैं? वोवल्स, और 21 क्या होते हैं आपके? कॉन्सोनेंट। क्लियर? तो 5 वोवल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। अब आपको क्या देखना है कि इनका साउंड क्या देखना है आपको? साउंड अगर ए का आता है या ई का आता है, आई का आता है, ओ का आता है, यू का आता है, तो आपको क्या यूज करना है बच्चों? एन यूज करना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, क्लियर, चाहे वो हमारे वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड किसका आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे? अ। क्लियर? तो वोवल साउंड, यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है आपको? वोवल साउंड, तो क्या यूज करना है आपको? एन। और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट। साउंड पे आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट लेटर पे नहीं ध्यान में रखना है। और इज यूज्ड। क्लियर? लेट्स सी, दिस इज
done for the pronunciation reasons. Use of a takes place in the following instance. अब पहले हम देखेंगे कि अ कहाँ यूज करते हैं और एंड कहाँ यूज करते हैं. In place where the following word starts with consonant sound. तो हर जगह हमने देखा है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट नहीं लिखा है, उसके साथ एक और वर्ड यूज है, दैट इज साउंड. क्या है बच्चों? साउंड. द डिटरमिनर अ इज यूज्ड, राइट. तो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड है वहां पे हमें क्या यूज करना है? अ यूज करना है. क्लियर? दिस इज सेकेंड पॉइंट इज, this is your second point. Also a is used, और कहाँ यूज करते हैं? is used where the following word is a singular countable noun. क्योंकि अगर हम बोलेंगे अ बनाना तो इट मीन्स हम किसकी बात करें? एक बनाना की बात करें. तो क्या है? ये सिंगुलर है और काउंटेबल भी है. क्लियर? अगर हम बोलेंगे एन एप्पल तो ए और एन हम किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ए इज यूज्ड वेयर द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिंगुलर काउंटेबल. फॉर एग्जांपल अ बनाना. क्लियर? अ बुक. डिटरमिनर एन ऑल्सो डज द सेम वर्क. सेम है कि ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, बट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस. एन हम कहाँ यूज करते हैं? ये तो हमें पता चल गया कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? अ यूज करते हैं. क्लियर? जैसे यूनिट. अब यू से स्टार्ट हो रहा है बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? यूनिट. राइट. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? एन यूनिट लिखेंगे? नहीं, हम क्या लिखेंगे? अ यूनिट, क्योंकि यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. क्लियर? प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं? ए बी और एन बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं. एंड स्टार्ट विद ए वॉवल साउंड. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये इट स्टार्ट विद द वॉवल, बट हम क्या कह रहे हैं बच्चों? वॉवल साउंड. राइट? तो वॉवल साउंड क्या होगा? ए ई आई ओ यू. इनके अगर साउंड आता है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, अ यूनिट, अ बनाना, ये तो ठीक है. अ बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट का ही साउंड आ रहा है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यू. तो यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. दैट इज वाई हम यहाँ क्या लिखेंगे? अ यूनिट. तो यहाँ पे आपको किस पे फोकस देना है? आपको साउंड पे फोकस देना है, कॉन्सोनेंट साउंड. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बोलेंगे आर, तो हम क्या बोलेंगे? एन आर. एन एप्पल. अगर एन एप्पल बोलते हैं इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है. बट यहाँ पे क्या है? एच इज योर साइलेंट और प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? वोवल का हो रहा है, आर. एच इज योर साइलेंट. कई बार बच्चे कहते हैं ना हर, तो इट्स नॉट, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट हर, इट्स आर. ऑनेस्ट. एच इज योर साइलेंट. तो इन दैट केस आपको क्या यूज करना है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साउंड देखना हमें, वोवल साउंड. तो अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर है कि यहाँ पे हमारा वोवल है, फर्स्ट लेटर क्या है? योर वोवल है, बट साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड. सिमिलरली यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है बट साउंड किसका आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है. दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन आर. एन एप्पल. क्लियर? इज इट क्लियर कि कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है? आई होप इट इज क्लियर टू यू. दोनों को हम, कॉमन थिंग क्या है? दोनों को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं. डिफरेंस क्या है? वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड. नेक्स्ट क्या है बच्चों? द इज मोस्टली यूज बिफोर बोथ
दो को हम कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि दो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल। दो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल है। दो इज मोस्टली यूज बिफोर, दोनों के आगे हम यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल नाउन। इट्स मेन फंक्शन ऑफ यूज इज दैट इट इज यूज टू स्पेसिफाई, हम स्पेसिफाई करते हैं पर्टिकुलर जो है, हम किसी पर्सन की बात करते हैं या प्लेस की बात करते हैं या थिंग की बात करते हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल दो। क्लियर? यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विद रूल्स एंड एग्जांपल्स। रूल्स अभी हमने डिस्कस भी करे हैं। ए एंड एन इंडेफिनिट डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये आपको क्लियर हो गया कि अभी हमने एग्जांपल से भी देखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर हम बोलेंगे अ बनाना, तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल बनाना, वन बनाना की बात कर रहे हैं हम। क्लियर? एन एप्पल कह रहे हैं तो इट मींस हम एक एप्पल की बात कर रहे हैं। विच इज बीइंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, द रूल कैन बी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, I have never seen a gun. So it means we are talking about a single gun. I saw a sports bike. अब एक ही स्पोर्ट्स बाइक जो है, I saw स्पोर्ट्स बाइक एट द स्टोर टुडे। आज मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक कहाँ देखी? स्टोर में देखी। क्लियर? I ate an apple. तो मैंने एक एप्पल खाया। तो और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपने आप। Yes, she ate an apple. तो पास्ट टेंस है क्योंकि सेकंड वर्ब यूज करिए, तो आप इसको और भी एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए और एन से पता चल रहा है कि हम किसकी बात करें, एक की बात करें। राइट? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। शी एट एन एप्पल, इट मीन्स उसने एक एप्पल खाया। क्लियर? तो इस स्लाइड में आपने देखा कि ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं। तो आपको दो चीजें अपने माइंड में रखनी है। एक तो हम ए और एन में कॉमन थिंग है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग है कि ए को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन को यूज करते हैं हम विद वोवल साउंड। नेक्स्ट है ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है बच्चों? आई एट अ बनाना। अब मैंने एक बनाना खाया, तो सिंगुलर है। राइट? अगर मैं बोल रही हूँ आई सॉ अ टॉल गर्ल, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? एडजेक्टिव। अब टॉल लड़की कैसी है बच्चों? टॉल है। तो टॉल किसकी विशेषता बता रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को कर रहा है। तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम नाउन के आगे ही यूज करते हैं, बट अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले भी हम क्या लगाते हैं? ए या एन, जहाँ पे अप्रोप्रिएट लगता है, आपको सुटेबल लगता है, तो वहां पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे टॉल है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, साउंड, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अ टॉल गर्ल। आई सॉ अ टॉल गर्ल, तो यहाँ पे टॉल क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। और गर्ल क्या है आपका? नाउन। तो यहाँ पे अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम यूज करते हैं, पहला वाला है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे क्या लिखा? या एडजेक्टिव बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। एडजेक्टिव है बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। तो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम क्या लगाते हैं? और लगाते हैं। तो आई सॉ ए टॉल गर्ल, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव से आगे भी आप क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? और सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास और थिंग। अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, क्लास ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ पेट नीड्स हेल्प। अब हम क्या बोलते हैं? पेट।
तो क्या है, हम एक क्लास की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अ पेट। क्लियर? अ फादर डिजर्व्स टू बी रेस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे फादर, हम एक फादर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी फादर जो है क्लास है उसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे हमने पैट की बात करी है, क्लास ऑफ थिंग्स इज पैट। तो यहाँ पे क्या है, फादर। तो यहाँ पे ग्रुप और पैट, क्लास ऑफ थिंग्स या ग्रुप की बात करते हैं व्हेन वी यूज अ, क्योंकि ये सिंगुलर हम इसको काउंट कर रहे हैं। द नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। अगर हम किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तब भी हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? आई नीड अ डजन बनाना। आप सबको पता है कि एक डजन में कितने होते हैं बच्चों, 4। तो यहाँ पे हम 12 बनाना की बात करें, बट हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, डजन। तो आई नीड अ डजन बनाना। सिमिलरली आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक। कपल का मतलब क्या होता है बच्चों, 2। तो यहाँ पे क्या है, आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स। तो हम यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ नाउन। नाउन की क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अ डजन, अ कपल। क्लियर? द यूनिट्स ऑफ प्राइस। अगर हम किसी जो है यूनिट ऑफ प्राइस की बात कर रहे हैं, या स्पीड की रेशियो, वेट। फॉर एग्जाम्पल द बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बाइक क्या करती है, 35 किलोमीटर, 1 लीटर में कितना चलती है वो, 35 किलोमीटर अ लीटर। यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट्स। आप कितना चल सकते हो, अ माइल इन जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में आप 1 माइल जो है चल सकते हैं। तो डिस्टेंस बता रहे हैं कि आप इतना चल सकते हैं 1 माइल तक 5 मिनट में। क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे प्राइस है, स्पीड है, रेशियो है, वेट की बात कर रहे हैं, तो सबके आगे हम क्या यूज कर सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, कि कॉन्सोनेंट साउंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, एडजेक्टिव के आगे हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। सेकेंड हमने देखा कि कोई भी अगर हम क्लास की बात करते हैं, क्लास ऑफ थिंग की बात करते हैं, सिंगुलर है काउंटेबल नाउन, तो हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि द नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी। अगर नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, चाहे डजन यूज करें, हम कपल यूज करें, तो क्या है ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल हमने यूज किया, अ डजन। और डजन क्या है बच्चों, 12। कपल मीन्स 2। अगर हम प्राइस, स्पीड, रेशियो और वेट की बात करते हैं, इन दैट केस 1 लीटर में कितना चलता है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, या आप कितना चल सकते हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट है कि सर्टेन नंबर्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट, $1 billion, और 100 रुपी नोट। आप बोलते हैं ना, आई हैव अ 100 रुपी नोट, आई हैव अ 100 रुपीज, आई हैव ए 5 रुपी नोट। तो यहाँ पे क्या है, सर्टेन नंबर्स और मॉनेटरी यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट $1 billion बाय द एज ऑफ 40। कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आई अर्न $1 billion, कि जब तक मेरी एज कितनी हो, 40 ईयर्स, आई वॉन्ट टू अर्न $1 billion। कैन यू लेंड मी अ 100 रुपी नोट? क्या तुम मुझे एक 100 रुपए का नोट दे सकते हो, अ 100 रुपी नोट। क्लियर? तो इस तरह से हम जो है सर्टेन नंबर्स के आगे क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, पुट दीज ईयर ड्रॉप्स। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि भाई एक दिन में तुम्हें कितनी बार डालना है, ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे आपको बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे, थ्राइस द डे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पुट दीज ईयर ड्रॉप थ्राइस अ डे। ट्वाइस डे नहीं बोलेंगे, ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक दिन में 2 बार। क्लियर? या थ्राइस अ डे मीन्स एक दिन में 3 बार। तो यहाँ पे क्या है, पुट दीज ईयर ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे। तो और क्या हमें बता रहे हैं, सिंगुलर, कि एक दिन में। क्लियर? सिमिलरली वॉश योर फेस 3 times अ डे, कि एक दिन में कितनी बारी वॉश करो समर में, वॉश योर फेस 3 times अ डे इन समर। क्लियर? तो 3 times
ट्वाइस, थ्राइस, क्या बता रहे हैं हमें? एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस। एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे सडन फीलिंग्स आती हैं, जैसे किसी चीज को देख के होता है ना, ओ वाओ, राइट? अगर आपकी चोट लगती है बोलते हैं ना कि, या आप दुखी होते हैं तो क्या बोलते हैं? अलास। जब चोट लगती है तो बोलते हैं ना आउच। तो ऑल दीज वर्ड्स आर क्या हैं आपके? एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस को कोई किसी सेंटेंस में शो करते हैं तो क्या होता है बच्चों? वहां पे अभी हम को यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सिमिलरली, व्हाट अ क्यूट डॉग। तो यहाँ पे क्या है? हम एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। क्लियर? व्हाट ए क्यूट चाइल्ड। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस के लिए indefinite article. Few important rules to remember. The spelling of the word following the determiner is not important. सेम है कि स्पेलिंग आपके जो है डिटर्मिनर की इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट इज योर साउंड। तो आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, फर्स्ट लेटर क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, ये नहीं देखना आपको। इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करने के लिए आपको किस बात पे ध्यान रखना है? साउंड पे ध्यान रखना है कि साउंड हमें कहाँ पे जो है, ओनली द साउंड इज इम्पॉर्टेंट। तो मेन क्या है आपको? ए और एन जब आप यूज करते हैं तो माइंड में क्या रखना है? स्पेलिंग को ध्यान में नहीं रखना है, सिंपल आपको माइंड में रखना है, कैपिटल माइंड की साउंड क्या निकलता है, कि वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। फ्यू वर्ड्स गिवन बिलो स्टार्ट विद वोवल लेटर्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं बट डू नॉट हैव वोवल साउंड। वोवल से स्टार्ट होते हैं बट वोवल साउंड नहीं होते हैं। सिमिलरली कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं बट कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होता है। तो ये ही आपको बताने की कोशिश करी है कि साउंड पे आपको फोकस करना है। सो द डिटर्मिनर अ इज अटैच्ड टू देम। अगर वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है बट डू नॉट हैव वोवल साउंड, तो आपको क्या यूज करना है बच्चों? अ इज यूज। फॉर एग्जाम्पल, अ यूनियन, अ 1 rupee coin, या वन आइड मैन, वन वे, सॉरी, अ यूनियन, अ 1 rupee coin, वन आइड मैन। तो ये क्या है हमारे? देखो बच्चों, यहाँ पे किससे शुरू हो रहा है आपका? वोवल से। वोवल से, राइट? वोवल से। बट इसका साउंड क्या आ रहा है बच्चों? वन, वॉर, यूनिफॉर्म, यूनिट, राइट? यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अ यूनियन, यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है आपका? वोवल साउंड नहीं आ रहा है। दे डू नॉट हैव वोवल साउंड, बट साउंड किसका आ रहा है आपका? कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? देर आर फ्यू वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है? consonant letters. There are few words that start with consonant letters but have vowel sound. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? फर्स्ट लेटर क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या है बच्चों? वोवल साउंड है। ऑनेस्ट, ऑनर, आर। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है आपको? वोवल साउंड। सिंपल सा है। यहाँ पे क्या है बच्चों? ये कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। एच इज योर साइलेंट। एच क्या है आपका? साइलेंट है। एच इज साइलेंट। साउंड किसका आ रहा है आपका? वोवल साउंड आ रहा है। ऑनेस्ट, ऑनर, आर। क्लियर? तो आपको क्या देखना है? जब भी आप यूज करेंगे ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल,
तो आपको क्या देखना है, किस पे फोकस करना है बच्चों, साउंड पे, कॉन्सोनेंट साउंड या आपका वॉबल साउंड। आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल्स कि किसके साथ हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स को। कुछ नंबर्स होते हैं हमारे, मॉनेटरी यूनिट्स होती हैं, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। सिमिलरली अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, टू एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या यूज करते हैं, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स अ डे। तो हम बता रहे हैं सिंगुलर के लिए बारे में बता रहे हैं कि एक दिन में 3 बार, एक दिन में 4 बार, या एक दिन में 2 बारी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, और सिमिलरली एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आपका indefinite article. A beautiful morning. What a cute dog. What a cute child. कहते हैं ना, कई बार आप इतना खुश हो जाते हैं, वाओ व्हाट a cute child. तो एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं हम। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे बताया गया है इन द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको डिटरमिनर अगर बताना है या इंडेफिनेट डिटरमिनर बताना है, तो आपको क्या करना है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देनी है, आपको साउंड पे ध्यान देना है। The spelling of the word following the determiner is not important. Only the sound is important. तो यहाँ पे हमने few examples पढ़े हैं जिसमें क्या है बच्चों, साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट साउंड है, बट स्टार्ट किससे हुए हैं, ये हमारे वॉबल से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? यहाँ पे हमने अंडरलाइन करे हैं, वॉबल से स्टार्ट हुआ है। AEIOU, तो यू से यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, तो हमें अ लगाना है। क्लियर? 1 रुपी या 1 आइड मैन, तो हमें क्या यूज करना, वो का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ना कि हमारा वॉबल साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, दैट इज वाई आपको क्या पुट करना है, अ। सिमिलरली ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट एंड ऑनर, यहाँ पे ऑनेस्ट मैन नहीं बोलना है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन किसका है, वॉबल साउंड आ रहे हैं। एट इज योर साइलेंस। Next है बच्चों, indefinite determiners are mostly prefixed before the noun that does not refer to any particular person, place or thing. अब अगर हम ए और एन को यूज करते हैं तो हम पर्टिकुलर किसी की जो है थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, या पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, या पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूंगी अ कैट, तो इट मीन्स क्या है बच्चों, कोई सी भी कैट हो सकती है, राइट? बट अगर मैं बोलूंगी द कैट या दिस कैट, दो कैट बोलूंगी तो इसका मतलब मैं पर्टिकुलर एक कैट की बात कर रही हूँ। द कैट इज, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, सुंदर है, या एक कैट कैसी है आपकी, ब्रेव है, कैट इज ब्लैक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो कैट, इसका मतलब मैं कह रही हूँ जो पर्टिकुलर एक कैट की बात कर रही हूँ वो कैसी है, ब्लैक कलर की। अगर मैं अ कैट बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं कोई सी भी कैट के बारे में कुछ बोल रही हूँ, राइट? अ बॉय, द बॉय बोलूंगी तो इसका मतलब पर्टिकुलर एक बॉय की बात कर रही हूँ। क्लियर? अ कैट, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, हम जो है डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट, अ बॉय एंड आ। An indefinite determiner can be attached before the adjective if the adjective is followed by a countable noun. A red colored t-shirt. अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल रेड कलर टी शर्ट, तो एडजेक्टिव भी है और नाउन से पहले हमने क्या है, और फॉलो किसको कर रहे हैं, नाउन को। शी इज अ हार्ड वर्किंग मैन, तो हार्ड वर्किंग मैन। क्लियर? तो किस तरह से हम ए और एन को यूज करते हैं, ये आपको, आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करा है। और जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको साउंड पे ध्यान देना है कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई जो है हमारे सर्टेन नंबर्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। क्लियर? और काउंटेबल नाउन के लिए हम इनको यूज करते हैं। दो डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर
जैसे अभी हमने बताया कि हम ए और एन को डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे। बट अगर हम द की बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर द फॉलोइंग पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप, तो हम किसकी बात करेंगे? तो सेम रूल आ जाएगा, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर? और सिंगुलर नाउन व्हेन इट refers to a particular class or group. For example, the luxury car is a rich man's vehicle. तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक बात कर रहे हैं कार की, जो क्या है? is a rich man's vehicle. My brother has joined the NDA. तो हम पर्टिकुलर NDA की बात कर रहे हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी की। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? द NDA। अगर कोई रिवर्स का नाम होता है, या रेंजेस ऑफ माउंटेन्स होती हैं, या गर्ल्स होता है, सीज होते हैं, ओशंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, या आइलैंड्स होते हैं, शिप्स होते हैं, तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि दो जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, हम कहाँ यूज करते हैं उनको? पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर थिंग के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर रिवर की बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? द गंगा रिवर, द सरस्वती। क्लियर? द नाइल रिवर, कोई भी है, वर्ल्ड की कोई भी रिवर है, इंडिया की ही नहीं, कोई भी हम अगर पर्टिकुलर रिवर की बात करेंगे, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल दो। द जमुना रिवर, द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अगर हम आइलैंड की बात करेंगे, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है? द टाइटैनिक, द शिवालिक रेंज, द अरावली, कोई भी रेंज होगी, माउंटेन रेंज है, चाहे अरावली है, चाहे विंध्यन है, चाहे शिवालिक से, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक माउंटेन रेंज की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे? द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी। तो चाहे सी हो, चाहे माउंटेन रेंजेस हो, चाहे गल्फ्स हो, चाहे शिप्स हो, तो हमें क्या यूज करना है वहां पे? द डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? सिमिलरली कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, अब कुछ कंट्रीज होते हैं जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज ग्रुप होते हैं, तो उनके आगे भी हम क्या कहते हैं? प्लूरल नेम्स के लिए यूज करते हैं, कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स। फॉर एग्जांपल फिलीपींस हो गया, मालदीव्स हो गया, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दो। तो सिमिलरली अभी आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि द इज यूज फॉर ए पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, बट indefinite article does not refer to any particular person, place or thing. क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? ए, एन और दो को हमने कहाँ यूज करा? द गंगा रिवर, और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, गंगा रिवर हो गया, सरस्वती रिवर हो गया, नाइल रिवर हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द टाइटैनिक शिप का नाम है किसी, तो भी आप क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स। क्लियर? द अरावलीज, द विंध्यंस। तो यहाँ पे आप लोग जो है लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स, द फिलीपींस, द मालदीव। क्लियर? बुक्स ऑफ रिलीजन, अब कोई भी बुक होती है बच्चों, किसी भी रिलीजन की बुक है, चाहे आपकी बाइबल है, चाहे आपका कुरान है, सबके आगे आप क्या लगाएंगे? दो। चाहे हमारी भगवत गीता है, चाहे रामायणा है, तो आपको क्या यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल दो। द भगवत गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, कोई भी रिलीजियस बुक है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक बुक की बात कर रहे हैं, तो बुक्स ऑफ रिलीजन, द भगवत गीता, the Holy Quran, the Bible, the Ramayana. Clear? Names of hotels or museums and certain building names. अगर हम नेम ऑफ होटल्स की बात करते हैं, जैसे ओबेराय ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, या किसी म्यूजियम की बात करते हैं, या कोई बहुत फेमस बिल्डिंग या सर्टेन बिल्डिंग नेम से, उसके आगे भी हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दो को यूज करते हैं। द बुर्ज खलीफा, तो क्या है? यहाँ पे एक सर्टेन बिल्डिंग है, राइट? द ओबेराय ग्रुप्स ऑफ होटल्स, तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। लास्ट नेम ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल,
कई बार होता है, हम बोलते हैं ना कि प्लूरल, अगर आपका सरनेम है तो हम प्लूरल में अगर बोलेंगे तो हम क्या लगाएंगे, द, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक फैमिली के लास्ट नेम्स ऑफ फैमिलीज बोल रहे हैं इन प्लूरल, द मदान्स, द मल्होत्रास, द रावल्स, राइट। तो इस तरह से आप प्लूरल नेम के आगे भी हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो किस तरह से हम इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं बिफोर नाउन। क्लियर? तो इसी को बच्चों हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप जो है रिवाइज द टॉपिक एट होम, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। So till then, bye, take care, have a nice day.